रानी रनिया उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की तारा रानी रानी तारा बोली, हरिश्चंद्र बोले रानी भक्तों। रानी तारा बोली स्वामी, हरिश्चंद्र बोले रानी मेरा घड़ा उठवा दे। रानी तारा बोली स्वामी मैं आपका घड़ा कैसे उठवा सकती हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे हाथ में एक मेहतर का घड़ा है, मेरे हाथ में एक ब्राह्मण का घड़ा है। अगर मैं घड़ा उठवाऊंगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। और रानी तारा बोली स्वामी पिया तुम पे घड़ा मेहतर को और हम पे घड़ा मिस्र को। तुम्हें एक उपाय बताती हूँ पिया। गहरे जल में घुस गई हो, पीछे घड़ा उठियो। रानी तारा बोली स्वामी तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, तुम्हारा अवश्य घड़ा उठ जाएगा। गहरे में घुस जाओ घड़ा उठ जाएगा और तनिक सहारो पानी को लग जाए हो। पिया
गहरे जल में तुम घुस जाओ, तुम्हारा अवश्य घड़ा उठ जाएगा। हरिश्चंद्र बोले रानी तुमने तो मना कर दिया, मैं घड़ा अपने हाथ से ही उठाऊंगा। गहरे जल में घुसकर घड़ा उठा लिया। घड़ा लेकर के चले, कालू मेहतर के दरवाजे पर एक ऐसा ठिब्बा लगा, एकदम से जमीन पर गिर गया, घड़ा फूट गया। उसी समय कालू मेहतर आ जाता है, क्यों रे हरिया? कहिए महाराज। क्यों रे इसी तरीका से घड़ा फोड़ेगा तो कहाँ से घड़ा आएंगे? महाराज धोखे से फूटेगा बिना फूटे हो। अब ऐसा है क्या, तू भोजन नहीं करता? दुकानदार के पास में पहुंचे, क्यों भैया दुकानदार? कहिए। हमने जो हरिया नाम का व्यक्ति नियुक्त किया, कितने दिन भोजन ले? 36 दिन। मात्र 2 दिन। भूले गए 12 हरिया 36 दिन तक तूने भोजन नहीं किया, मेरी निराह सेवा की। आज से तुम घड़ा भरने नहीं जाओगे, एक लाठी दे दी, कम्बल दे दिया, जा। आज से तुम मरघट की रखवाली करना, और जो लाश आए कर का टका लेकर ही जराना। 12 समय हरिश्चंद्र से राजा हरिया बन गए। कहाँ है भक्तों? सदा दिन एक से किसी के गुजरते सदा दिन एक से किसी के गुजरते। परीक्षित महाराज जी, आजकल किसी इंसान पर गरीबी है, किसी पर अमीरी है, और किसी की अमीरी देख करके और किसी की गरीबी देख करके किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये तो लौटती पलटती छाया है, कभी किसी पर गरीबी है उस पर अमीरी आ जाएगी, जिस पर अमीरी है उस पर गरीबी आ जाएगी। कहा है भक्तों? से किसी के गुजरते मरघटिया बन गए। मरघट में पहुंच जाते ही सतवादी, और इधर एक दिन एकादशी का व्रत आया तो ब्राह्मणी रानी तारा से बोली, रानी तारा, कहिए। जो तुम्हारा बेटा है ना रोहित, हाँ वो तो उम्र का बहुत बारा है। ऐसा करो उसे बगिया में फूल तोड़ने के लिए भेज दो, एकादशी का व्रत है, फूल तोड़ करके ले आएगा। अभी भेजती हूँ। आज रानी तारा बेटा रोहित के सामने पहुंची, बोली लाला हमारी बात मानो तो सुनो। अरे बेटा मेरे
छवरिया दे दी। छवरिया लेकर रोहित बगिया में पहुंचा तो रोज रोज पे हाथ डालता जाता है, फूल तोड़ता जाता है, छवरिया में रखता जाता है। इधर कपटी विश्वामित्र एक फूल में नाग का रूप बना करके बैठ जाते हैं। जैसे बेटा ने हाथ डालो एकदम से उंगली में डस लिया। रोहित चिल्ला करके बोला माँ बचाओ। अब उस बाग में कोई हो तो बचाए। आज मैया की याद करके जमीन पर गिर पड़ा। इधर विश्वामित्र ने काशी नगरिया में आवाज लगा दी, काशी के लोगों एक लड़का बगिया में फूल तोड़ने के लिए गया, उसे किसी काले नाग ने डस लिया। वो मैया का नाम पुकार रहा है, वो माँ बाग में जाकर के देखे। रानी तारा के कानों में आवाज पहुंची, मेरा ही बेटा गया है। ब्राह्मणी के सामने पहुंची, कहने लगी माँ मेरा बेटा बगिया में फूल तोड़ने के लिए गया, किसी काले नाग ने डस लिया, मैया मैं चली जाऊं। ब्राह्मणी कहने लगी अरे पहले तूने भोजन बना दिया। आज मैया भोजन बनाती जा रही है, आंसू टपकते जा रहे हैं। भोजन बनाकर बोली माँ अब चली जाऊं। जवाब दिया झाड़ू लगा दिया। आज मैया झाड़ू लगाती जा रही है, रोती जा रही है। झाड़ू लगाकर बोली माँ अब चली जाऊं। जवाब दिया जा, मैंने तुझे पैसों से खरीदा है। नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।